अतृष्टौरभागवतं श्रवण देवं यथार्महामहिम् सामवेदौ यथा रागं छन्दसे रूपपाद्यय। भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को राग में, पद में और गद्य में अलग अलग प्रकार से कथा का श्रवण कराने लगे। राजा ने प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, संसार इतना दुखदाई है तो सुख स्वरूप परमात्मा ने संसार की रचना दुख वाली क्यों की है? संसार में ये दुख न होता मरण का। एक बार आदमी जन्म लेता और फिर कभी न मरता, और उस चाहे जो भी करता उसका परिणाम केवल सुख होता, क्योंकि प्रभु तो सुख हरता, सुख करता दुख हरता है। वो तो सुख स्वरूप है। अगर उनका स्वरूप ही सुख स्वरूप है तो ये संसार सुख स्वरूप क्यों नहीं बनाया? तब भगवान सुखदेव जी समाधान करते हैं राजा परीक्षित का। हे राजन, परमात्मा संसार जब रचते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते। राजन, संसार में जो घटना घट रही है दुख के रूप में, क्लेश के रूप में, चिंता टेंशन के रूप में, अपमान बेइज्जती के रूप में, ये सब व्यक्ति के अपने कर्मों का अगला पिछला फल है। और फल के भोगने के लिए ही परमात्मा ने जीव का कल्याण करने के लिए संसार की रचना की है। कुम्हार मटका बनाते समय ये नहीं सोचता कि उसके मटके में कोई कमी रह जाए, और कोई कमी दिखती भी है तो कुम्हार उस कमी को पूर्णतः जल्दी से जल्दी ठीक करता है। उस पर लेप लगाता है, पट्टी लगाता है, उस पे कलर लगाता है, मटके में पानी भी रुके, ठंडा भी हो और सुंदर भी लगे मटका। ये सारा ख्याल प्रजापति को यानी कुंभार को होता है। टेलर कपड़ा सिलता है, सिलने के बाद एक एक कोने को कपड़े को देखता है, कहीं धागा तो फंसा नहीं रह गया, कहीं कोई गंदगी तो नहीं रह गई। तो भगवान जब संसार रचते हैं तो वो कमी नहीं छोड़ते। कमी जो संसार में हमें दिखती है भगवान की रचना में इसीलिए दिखती है क्योंकि हमें रचने वाले का वास्तविक स्वरूप मालूम नहीं है। भगवान के बारे में ज्यादातर लोग इतना ही जानते हैं कि ये हनुमान जी है, ये राम जी हैं, ये किशन है, और ये शिव जी है, ये फलाने जी है, ये दुर्गा जी है, भैरव बाबा है, बस इतना जानते हैं। भैरव बाबा का क्या स्वभाव है, हनुमान जी का क्या स्वभाव है, राम जी का क्या स्वभाव है, उनका क्या कर्तव्य है, यह कोई जानना नहीं चाहता है। भगवान का गुण, कर्म, स्वभाव, ये तीनों की फर्क जब होती है जब आप नित्य किसी महान संत गुरु के चरणों में बैठते हो और वहां रोज सत्संग संवाद करते हो, रोज अच्छी चर्चा करते हो। महात्मा के पास, संत के पास बैठने के बाद आपको संसार की उलू फुलू बातों को छोड़ करके मार्मिक बातों की चर्चा करते रहना चाहिए। वहां से भेद खुलता है भगवान के स्वरूप का, भगवान के गुण का, भगवान के कर्म का। गुण, कर्म, स्वभाव जिसका समझ में आपको आ जाएगा तो आपकी अनन्य भक्ति और बढ़ जाएगी, अति श्रद्धा बढ़ जाएगी आपके।